दोस्तों हम लोग कल पढ़े थे फिजिक्स लाइट का पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से खेल। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से खेल, ये पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले पहेली है, पहेली तथा इसमें देखना थोड़ी थोड़ी सिंपल से बातें हैं, बाकी कुछ है नहीं। इसमें क्या करना है, जैसे पहेली तो बूझो तो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पहेली तथा बूझो सायकाल ये एक नाम है, ठीक है। पहेली और बूझो एक प्रकार का नाम भी है, एक प्रकार का पहेली है। वो बूझे भी जा रहा है, यानी उसको बताना भी आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पहेली तथा बूझो ये एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। देखो इसमें क्या कर रहा था, जो पहेली था, जो बूझो ने एक स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई, यानी एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, यानी परछाई देखी अपनी। बोला, अरे यह तो प्लेट समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। मतलब समतल दर्पण कैसे होता है, जो हम लोग सामान्य शीशा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। उसमें अपने प्रतिबिंब क्या करता है, सीधा तथा समान साइज का दिखाई देता है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच से बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। बात न समझ में आया? यह चम्मच भी एक प्रकार का दर्पण की भांति कार्य करता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। ये जो चम्मच बना है, आपको देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन चम्मच बना हुआ है, आप इस पे देखें। देखो ये क्या है, सीधा दिखाई दे रहा है। चम्मच का जो पृष्ठ वाला पार्ट है ये उल्टा बना हुआ। देखो चम्मच छोटा है इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। तो हम कहाँ पहुँचे थे पहला, फिर उसके बाद फिर क्या है, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी चम्मच में या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग कर अपने प्रतिबिंब देखने के लिए या देखने के लिए कर सकते हैं। आपकी एक्टिविटी है, जो भी करना है आपको कर लीजिएगा। इसको हम नीचे करते हैं। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके, यानी अब चम्मच जो देखो, अभी तक तो पीछे का चम्मच का जो उभरा हुआ जो पार्ट रहता है, यानी जो ऐसे ऐसे हल्का चम्मच क्या होते हैं, चम्मच क्या होता है, जैसे ऐसे चम्मच बना रहता है। मान लो ऐसे चम्मच बना हुआ है, चम्मच बनाने हमको तो आता नहीं है भाई, इसीलिए लेकिन थोड़ा थोड़ा बना रहे थे। ये चम्मच को जहाँ से हम लोग चम्मच से खाते हैं, आपको चम्मच, जहाँ से हम लोग चम्मच खाते हैं, ये क्या है, ये आगे वाला पार्ट है जो गहरा रहता है, और जो पीछे वाला बैक साइड रहता है, उभरा हुआ रहता है, उसमें देखती है। लेकिन अब क्या है, अब सीधा देखती है। इस प्रकार के चम्मच में आगे वाले उसमें देखती है। तो उसमें देखते क्या है, अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यद्यपि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाए तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएँ। अगर आप चम्मच से अपनी दूरी बढ़ाते हैं तो आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। अपने चेहरे के स्थान पर अपने पेन अथवा पेंसिल का प्रतिबिंब की तुलना कर सकते हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो पेंसिल वगैरह कुछ कर सकते हैं आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें चम्मच को इसने उल्टा किया था, इसने चम्मच को उल्टा किया था तो इस प्रकार का दिखाई दे रहा था। चम्मच को उसने सीधा किया तो इस प्रकार। अब बात करते हैं हम क्या, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बोले तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक यानी जो गहरा वाला पार्ट होता है, जो ऐसे पार्ट बनता है, इस साइड का जो पार्ट बनता है
वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे परावर्तक पृष्ठ ये वाला जो पार्ट है उभरा हुआ, यानी मोटा वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट, तो इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये वाला पार्ट उत्तल दर्पण है। बात समझ में आई। यदि किसी गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण कोई भी, जैसे गोल, ये गोल है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोले तो ये वाला परावर्तक पृष्ठ लिखा भी है। परावर्तक पृष्ठ यानी गहरा जो पार्ट होता है, गहरा वाला पार्ट। देखो उत्तल दर्पण इस तरह बना होता है, किनारे किनारे उभरा हुआ, उठा हुआ होता है, ठीक है, उभरा हुआ होता है। और जो अवतल होते हैं किनारे किनारे धंसा हुआ होता है इस टाइप का, यानी ये वाला पार्ट ये धंसा है, तो इसे अवतल दर्पण बोलते हैं। और ये किनारे वाला क्या है, उत्तल दर्पण है। एक बार हम फिर से आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं, देखना। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये वाला पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला उभरा हुआ है यानी उठा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और दूसरा ये क्या है, एक और मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, अवतल है। देखो ये धंसा हुआ पार्ट है, यानी अवतल है ये। जैसे चम्मच का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, तो ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं, जैसे हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, जैसे हम नीचे आते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, देखो ये क्या है, ये अंदर की तरफ है, ये धंसा हुआ पार्ट है, तो इसलिए क्या होगा, ये अवतल होगा। क्या होगा, अवतल होगा। बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। पहला आप देखिए, ये चम्मच का बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब है, और वो आगे वाला चम्मच का अंदर के द्वारा पृष्ठ बना। तो इसमें आप देखिए जो ये परावर्तक पृष्ठ है, यानी जो ये वाला पार्ट होगा धंसा हुआ पार्ट, ये परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यानी इस प्रकार के जो दर्पण होंगे उन्हें अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ जब उभरा हुआ होता है, इस साइड वाले देखो ये उठे हुए हैं, उठे तो हैं इस साइड में, लेकिन ये क्या है, ऊपर की तरफ। ये जो काला वाला पॉइंट दिख रहा है आपको इस साइड वाला, ये धंसा हुआ है, तो इसे अवतल। ये क्या है, उठा हुआ है, इसीलिए उत्तल होगा। तो ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो समतल दर्पण का। किसका यूज करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं। बात समझ में आई, ठीक। आगे बढ़ें, तो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ देखते हैं पॉइंट। इसमें जो पॉइंट होगा हम लोग देखेंगे, मेन पॉइंट देखेंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। ये बात तो समझ में आया होगा भाई, अवतल दर्पण क्यों और उत्तल दर्पण क्यों हम उसको गोलीय दर्पण कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई, ये तो कुछ होगा ना। तो इसमें एक एक्टिविटी है, रबड़ की एक गेंद लो, ठीक है, आप बॉल खेलते हैं, वो रबड़ की होती है। एक गेंद लो, प्लास्टिक वगैरह भी होता है लेकिन रबड़ की बोल रहा है, तो रबड़ का। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे प्लास्टिक का क्यों नहीं लिए, तो प्लास्टिक का मत लेना, ठीक है, रबड़ का बोला है तो रबड़ का ही लेना है आपको। और रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा उसके भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। भैया देखो, जो कोई गेंद लेगा वो खेलने के लिए लेगा, चाकू से काटने तो लेगा नहीं। तो खाली आपको एक्टिविटी करनी है, लेकिन हाँ पढ़ना है तो एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सावधान भाई, सावधान हो जाइए।
अब भाई क्योंकि गेंद को चाकू से काटने जा रहे हो तो भाई गेंद कहीं उछल के लग भी सकता है, लग सकता है ना। ये ध्यान देख, ठीक है। तो सावधान भाई, गेंद को काटने के लिए किसी अपने बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। भाई गेंद को अगर तुम भाई छोटे हो, देखो क्लास 7th में पढ़ रहे हो, तो गेंद को तुम नहीं काटोगे। हम मानते हैं कि तुम लोग बच्चे बहुत एडवांस हो गए हो, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं हो कि मम्मी पापा की बात ना मानो। तो गेंद को काटने के लिए किसी अपने बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। जो कटी हुई गेंद के भीतरी पृष्ठ होगा, यानी जो कटा हुआ गेंद होगा, जो उसका भीतरी पृष्ठ होगा, बात समझ में आई, जो उसका भीतरी पृष्ठ होगा अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तर कहलाता है। कि जो कटी हुई जो गेंद होती है, जैसे ये वाला पार्ट है, तो जो ये बाहर वाला पार्ट है इसको उत्तल पृष्ठ बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे अवतल पृष्ठ बोलते हैं। बात समझिए, गेंद को काटोगे पहले दो भाग में हो जाएगा, एक भाग ये एक भाग ये। तो यानी जो अंदर वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा अंदर का गहरा जो पार्ट होगा वो अवतल पृष्ठ होगा, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उत्तल पृष्ठ होगा। बात समझ में आई। तो गोलीय दर्पण का ये एक भाग है, ठीक है, गोल है तो गोलीय दर्पण का एक भाग है। बात समझ में आई। आगे बढ़ें, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ क्या होता है कि जो अवतल दर्पण का सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बात देखिए, जो अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे देखिएगा आप, जो अवतल दर्पण होंगे वो सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसे, आप देखेंगे जब एक लेंस लेंगे, आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, जब आप एक लेंस लेंगे और लेंस क्या करेंगे, वो सूर्य के प्रकाश के सामने रखेंगे। जो सूर्य की रेज आती है, जो प्रकाश आता है, जो उसका बीम आता है, लाइट आती है, वो क्या करोगे, एक कागज़ लोगे और सूर्य के जो प्रकाश है उसको एक लेंस के मतलब स्थिति में रखोगे। तो जब लेंस रखोगे, जो लेंस होता है वो सूर्य के प्रकाश में रखोगे, वो क्या करता है, एक छोटा सा प्रकाश पड़ता है, एक छोटा सा प्रकाश पड़ता है। जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, एक छोटा सा प्रकाश बनता है, प्रकाश बना, और ये कुछ मिनट रखने के बाद ये क्या करता है, अपने आप जल जाता है। कुछ मिनट रखने के बाद अपने आप जलने लगता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या होता है, प्रतिबिंब बनाता है एक ही स्थान पे। सूर्य का जो है प्रकाश है वो अपने स्थान पे एक ही प्रतिबिंब बनाता है, एक ही जगह पे। तो जैसे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक तीक्ष्ण यानी स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए जब तक एक आपको तीक्ष्ण यानी मतलब तीखी और स्पष्ट रूप से मतलब एक चमकदार बिंदु, जो ये बना है आपको यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये बना है ये बिंदु तो है, ये वाला पार्ट बिंदु है, यानी आपको एक बिंदु प्राप्त होना चाहिए एकदम तीक्ष्ण चमकदार, एकदम जो चमकता रहे खूब तेजी से साथ। तो वो क्या होते हैं, वो सूर्य का प्रकाश ही पड़ रहा है उस लेंस के माध्यम से, और पेपर पे पड़ रहा है। तो फिर उसमें क्या हुआ, दर्पण तथा कागज के शीट के कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। जो दर्पण है वो कागज के लिए कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए, आप कुछ मिनट के लिए स्थिर रख दीजिए, ठीक। कुछ मिनट के लिए स्थिर रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसमें कागज जलना प्रारंभ करेगा। आप चेक करिए, एक्टिविटी है ये, चेक करिए। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। जो यह चमकदार बिंदु होता है वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, यह प्रतिबिंब मतलब छाया होता है। तो यह प्रतिबिंब पर्दे यानी कागज की शीट पर बन रहा है, तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस कागज पे या पर्दे पे, तो वो क्या होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी वास्तविक रेज होती है, छाया होती है। फिर उसके बाद समतल दर्पण पर बने मोमबत्ती की लौ को एक प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो समतल दर्पण बने मोमबत्ती की लौ होती है, यानी जो समतल दर्पण से क्या हो, जो मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास समतल दर्पण है, जो शीशा देखते हैं आप, वो समतल दर्पण होता है, और उसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर रख दीजिए, तो क्या होगा, मोमबत्ती जब जला के रख देंगे तो उस पर कोई वो चीज़ नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
यानी प्रतिबिंब पर प्राप्त ही नहीं कर सकता। इस प्रकार को प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इतना समझना बात। क्या कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। बाद में जब टेस्ट होगा तो उसमें सारी जानकारी हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें है अवतल दर्पण, यानी आइए अवतल दर्पण पर बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कुछ है नहीं, एक्टिविटी है, कुछ चेतावनी है। देखो वार्निंग दिया गया है, इस वाले पार्ट में वार्निंग दिया गया हुआ है चेतावनी वाले। इसमें क्या है, सूर्य के प्रकाश में किए जाना है। जब सूर्य के प्रकाश में किया जाना है सावधान। कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखो। कभी भी जो सूर्य की लाइट होती है वो अपनी आंखों से सीधे मत देखिए, ठीक है। ये बात ध्यान दें, बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से डायरेक्ट मत देखिएगा। तो ये एक्टिविटी है, कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। सबके पास बुक भी होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अवतल दर्पण पर बने वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। जो अवतल दर्पण होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे ये दर्पण है, यानी ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं। पहला पार्ट देखिए, ये वाला, यहाँ एक प्रकाश रखा हुआ है, एक शीशा रखा हुआ है, ये वाला, और क्या मोमबत्ती बीच में जलाई गई है। ये एक मिरर है या फिर दीवार मान लो, कागज है, कुछ भी मान लो। और ये भी उसी तरह है, ये मोमबत्ती, और ये यहाँ पे देखो, ये मोमबत्ती, ये शब्द है, इस पे प्रकाश पड़ेगा, ये इसकी मोमबत्ती की लौ इस पे जलेगी तो इस पे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक। और जब ये बड़ा कुछ रहेगा, ये अवतल दर्पण पर है, अवतल दर्पण ही है, इस पर अगर मोमबत्ती थोड़ा इस पर रखा जाए तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। यानी जैसे जैसे दूर बढ़ते चले जाएंगे, नज़दीक ये जो समतल दर्पण अवतल दर्पण है, ये मोमबत्ती के जितनी करीब रहेगा उतना ही तेज प्रकाश होगा इस पे और बड़ा होगा। और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे इसका प्रकाश छोटा होता चला जाएगा। ये वाला जो प्रकाश है ये छोटा होता चला जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये क्या है, अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी होता है। देखो ये दर्पण है ना, उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। देखो ये मोमबत्ती को इस साइड रख दिए, इसके पीछे का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। देखो पीछे का वो छाया नहीं बन रहा है, यानी ये शैडे नहीं बन रहा है। ये वाला पार्ट देखो, शैडे नहीं बन रहा है पीछे वाला। ये तो मान लो मोमबत्ती जलाई गई है। ये क्या रखा है, अवतल दर्पण रखा है, शीशा रखा हुआ है अवतल दर्पण। इसका जो पीछे देखो, पीछे अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, तो यानी इस पे क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसमें आपको क्या करना है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, इस पे आपको वहाँ देखना है बिंब से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, उल्टा आभासी वास्तविक क्या बनेगा, ये आप लोग करिएगा, ठीक। इतना समझना, आप लोग इतना समझेंगे, जो गाड़ियों के में शीशे लगे होते हैं वो हमेशा उत्तल दर्पण वाला होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये क्या होता है, इसमें जो वस्तु होती है वह छोटा और सीधा बनता है। इसमें जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होता है, सीधा और छोटा बनता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखो कभी आप क्या करते हैं, जो जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले, यानी बायां और दायां वाला जब शीशा लगा होता है दोनों गाड़ी के दोनों साइड में, तो लेफ्ट से जो गाड़ी आती है वो सीधा दिखाई देता है कि हाँ गाड़ी आ रही है, उल्टा नहीं बनता, सीधा दिखाई देता है कि लेफ्ट से आ रही है। और राइट से जो आती है वो भी, लेकिन हाँ छोटा रहता है। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये आप लोग करके देखिए। आगे बढ़ देखो, अब कुछ हम बातें करते हैं इसमें कि जो लेंसों का उपयोग किस जैसे चश्मा, दूरदर्शकों, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है।
कुछ लेंस होते हैं जो मतलब उपयोग जोड़ने के, कुछ लेंस होते हैं जिससे हम महसूस करते हैं किनारों के बीच में छोटे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, इसके ऊपर हम चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे, लिखा है क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब के किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप वाहनों के पार्श्व दर्पण जो साइड मिरर होते हैं में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों की पहचान कर सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। यानी जो उत्तल दर्पण होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जो उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अतः यह चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। बात समझ में, मैं फिर से एक बार कट कर दे रहा हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ। थोड़ा जूम कर रहे हैं। देखो, जो साइड मिरर होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं वो गाड़ियों में यूज किए जाते हैं, जिन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य को, जो उत्तल दर्पण के अधिक क्षेत्र होते हैं उनके दृश्य को प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः यह चालकों के पीछे एक अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये टार्च का क्या है, टार्च में कौन सा लेंस लगा होता है? परावर्तक लेंस, याद रखिएगा। टार्च में कौन सा लेंस लगा होता है? परावर्तक लेंस, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे जो ये लेंस है, गाड़ियों के वाहनों में लेंस लगा है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। फिर लेंसों का उपयोग मैं थोड़ा सा जूम करके आप क्लियर कर देता हूँ। लेंसों का उपयोग दूरदर्शकों के दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। जो लेंस का यूज होता है वो दूरदर्शक के लिए चश्मों में, सूक्ष्मदर्शियों यानी माइक्रोस्कोप वगैरह सब में किया जाता है। स्टेथोस्कोप। इस सूची के लेंसों के उपयोग जोड़े प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। देखो, कुछ लेंस होते हैं जैसे चश्मे वगैरह होते हैं, तो चश्मा आप लीजिए और उसमें स्पर्श करो, उसको टच करो, देखो कौन सा लेंस लगा हुआ है। अगर दोनों किनारे पे उभरा हुआ होगा, यानी कुछ इस प्रकार होगा, तो वो उत्तल होगा, और इस प्रकार होगा तो वो, यानी धंसा हुआ पार्ट होगा तो वो अवतल होगा। ये आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या है, वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, ये वाले लेंस किनारों की अपेक्षा मोटे प्रतीत होते हैं। देखो, जो किनारे की अपेक्षा यानी यहाँ की अपेक्षा मोटे प्रतीत होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, यानी ये वाला पार्ट, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट होता है, देखो किनारों की अपेक्षा बीच में जो पतले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। बात समझना दोस्तों, अवतल लेंस बोलते हैं। इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और एक एक शब्द पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आए आप लोग को। अब हम बात करते हैं कुछ लेंसों द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, आपने आवर्धक लेंस जिसे बोलते हैं हैंड लेंस, आपने आवर्धक लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने आवर्धक लेंस को देखा होगा, जो हाथ से पकड़े जाते हैं। जब कभी छोटा प्रिंट होता है, जो छोटे छोटे लिखे रहते हैं, उनको देख कर वो क्या होते हैं, वो जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो बड़े दिखाई देते हैं।
ठीक है। आपने आवर्धक लेंस जिसे बोलते हैं हैंड लेंस को देखा होगा, या बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा चित्र में दिखाया गया, अभी हम चित्र दिखाते हैं आपको। आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर पर भागों को देखने के लिए भी किया होगा। नहीं किया होगा तो देख सकते हैं आप। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। जो आवर्धक लेंस है तो भाई लेंस ही होगा ही, वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। अब देखते हैं क्या भाई इसमें क्या ट्विस्ट है। देखो, ये लेंस आप देखे होंगे, ये लेंस यहाँ से पकड़ोगे, ये भाई यहाँ से पकड़ना, तुम लेंस मिलता है मार्केट में, ले लो यार भाई। यहाँ से लेंस पकड़ोगे और एक एक जो छोटे छोटे शब्द लिखे होंगे, अक्षर लेटर लिखे होंगे, उनको देखना तुम। जब देखोगे तो ये क्या होंगे, फॉन्ट इसके बड़े दिखाई देंगे। इसके जो फॉन्ट हैं, इसके जो अक्षर हैं वो बड़े दिखाई देंगे। देखो यहाँ देखो, यहाँ छोटे छोटे हैं, और जैसे ही ये इस पर क्लिक करोगे तो वो क्या होंगे, वो बड़े दिखाई देंगे। बात समझ में? इस प्रकार के एक आवर्धक लेंस बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। यानी जो छोटे अक्षरों को पढ़ने में मदद करे, जो छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल दे, पढ़ने में मदद करे, उस लेंस को आवर्धक लेंस बोलते हैं। इतना समझना, सिंपल सा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये उत्तल लेंस है। आप लोग देख रहे हैं जो किनारों पे क्या है, किनारों के अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है। किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। और ये किनारे किनारे मोटा है और बीच में पतला है, तो ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा। इतना समझना। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आप इतना बोलना, किनारे में पतला और बीच में मोटा होता है तो वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल होता है। और जो किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है तो वो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। इतना समझना बस। चेतावनी पढ़ लीजिएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं चेतावनी। भाई कौन सी चेतावनी है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मत देखिएगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले बताया था, आप देखिएगा। जो ये चीज़ देखो, ये जो लेंस लिए हुए हैं, ये लेंस लिए हुए हैं, ये क्या है, सूर्य के प्रकाश को, यहाँ जैसे सूर्य है, ये सूर्य को प्रकाश इस पर पहुँच रही है, और तो कुछ इस प्रकार का ये प्रतिबिंब बना है। देखो एक जगह पर रखा है, कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बना है। ये कागज़ है, क्या कागज़ करेगा, कुछ देर जल जाएगा। जो ये अवतल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। मैं इसको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये जो लेंस है हमारा, ये वाला जो लेंस है ये उत्तल लेंस है, और सूर्य का रेज इस पे जब पड़ रही, प्रतिबिंब पड़ रहा है इस पे, तो कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रकार का कुछ प्रतिबिंब बन रहा है। देख सकते हैं आप, इस प्रकार का कुछ प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है एकदम। इसमें हम देखेंगे जो सामान्यतः उत्तल लेंस है, उस पर पड़ने वाले आपतित यानी प्रकाश को अवशरित यानी अंदर की ओर मोड़ना कर देते हैं, एक कर देता है। कैसे, देखो, जो सामान्यतः उत्तल लेंस होते हैं, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। जब इस पे सूर्य की रेज पड़ेगी, जब इस पे सूर्य की रेज पड़ेगी तो कुछ इस प्रकार प्रतिबिंब बनाएगा, इस प्रकार एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। बात याद रखना, जब उत्तल लेंस पर पड़ने वाले आपतित यानी प्रकाश की अभिशरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, जब उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की अभिशरित कर देता है, यानी अंदर की ओर मोड़ देता है, उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है।
अगर बोल देते अभिसारी लेंस किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये बताएंगे जब उत्तल लेंस यानी जब उत्तल लेंस यानी उस पर जो पड़ने वाले जो प्रकाश की पुंज होगी, जो प्रकाश की किरण होगी, उसको क्या करता है, अंदर की ओर अपसरित कर देता है, यानी अंदर की ओर कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत जब अवतल लेंस से आपतित प्रकाश को अपसरित कर देता है, अब देखो अभिसरित और अपसरित, अभिसरित मतलब होता है अंदर की ओर, अपसरित मतलब होता है बाहर की ओर। ठीक, तो देखो उत्तल लेंस की बात करें, जब उत्तल लेंस पे जो सूर्य की रेज पड़ेगी, जो उस पे प्रकाश पड़ेगा, उसको जो प्रकाश को क्या करता है, वो अपसरित कर देता है, यानी अंदर की ओर मोड़ देता है। जब सूर्य का रेज यहाँ पर पड़ी, जब सूर्य की रेज यहाँ पर पड़ी तो यह क्या हुआ, अवतल लेंस है, जब इस पे पड़ती है तो क्या होती है, अंदर की ओर ढकेल देती है प्रकाश, ये अंदर की ओर मोड़ देती है। तो इसे कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल दर्पण को ही अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज वहीं अभिसारी लेंस की बात करें तो अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस क्या होते हैं? अभिसारी मैंने आपको समझाया, यानी कुल मिला के क्या होता है, अभिसारी लेंस से उत्तल दर्पण को बोलते हैं। फिर से एक बार मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान से कान खोल के सुन लो। जब उत्तल लेंस पर जो पड़ने वाले आप प्रकाश होते हैं, प्रकाश को, यानी जो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश पड़ता है और जो प्रकाश होता है, उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसरित कर देता है, प्रकाश को अभिसरित कर देता है, अंदर की ओर मोड़ देता है, तो इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसका उल्टा जो अवतल लेंस होता है, वो जो आपतित प्रकाश को, यानी जो प्रकाश आता है आपतित प्रकाश को क्या करता है, वो अपसरित कर देता है, यानी बाहर की ओर मोड़ देता है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। देखिए जैसे ये प्रकाश है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, प्रकाश की रेस पड़ रही है इसे, ये बाहर की ओर ढकेल देता है, ये बाहर की ओर ढकेल रहा है, ये अंदर की ओर ढकेल रहा है। ठीक है, जैसे प्रकाश की रेस मान लो इधर से पड़ी तो ये अंदर की ओर ढकेल रहा है, देखो अंदर की ओर ढकेल रहा है। और जैसे ही प्रकाश की रेस इस पे पड़ी तो ये क्या करता है, बाहर की ओर ढकेलना शुरू कर देता है। क्या करता है? बाहर की ओर ढकेलना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। भाई देखो आप लोग क्या होगे, इंद्रधनुष तो जरूर देखे होंगे ना। जब आप लोग इंद्रधनुष देखे होंगे तो उसको, उसमें किस प्रकार की संभावनाएं अधिक होती हैं, कितने रंग होते हैं? आप पहले ये सिंपल से बताइए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है, जो रेनबो होते हैं उसमें कितने कलर होते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश है श्वेत अथवा रंगीन, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है कि नहीं देखा है, ये बताइए। आप देखा है ना? ठीक, जब आप लोग देखा है, जो वर्षा के जो पश्चात जब बारिश होती है तो उसके बाद दिखाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों का एक बड़े धनुष यानी आर्क का रूप ले लेता है। आर्क जानते हो ना, कुछ इस प्रकार का ले लेता है, यानी ऐसे ले लेता है। तो ये क्या होते हैं, 7 कलर के होते हैं इंद्रधनुष, 7 कलर के होते हैं, ये बात समझना। कितने कलर के होते हैं? 7 कलर के होते हैं। तो ये हमेशा बारिश के बाद ही दिखाई देते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये बारिश का मौसम, देखो बारिश के कारण क्या है, ये पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, एकदम अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। और ये क्या है, इंद्रधनुष है,
आर्क का रूप लिए ना, ऐसे कुछ तिरछा टाइप का है, ऐसे है, कुछ तिरछा है, तो ये क्या हो गया, इंद्रधनुष हो गए। ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा था। आपसे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप बताइएगा। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, इसमें ये बताना आपको कौन सा है। मोटे तौर पे इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, चलो मैंने बता ही दिया, 7 वर्ण होते हैं। और ये कौन कौन से, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये 7 कलर होते हैं। ये कौन कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, जिन्हें विबज्योर भी पढ़ते हैं। विबज्योर भी पढ़ते हैं। ठीक, यानी विब से देखो फिर से, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी, इन्हें क्या क्या, इन्हें और पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, बैनी आह पीला ला, बैनी आ पीला ला। ठीक, मतलब ऐसे सिंपल सा फंडा है, बैनी आ पीला ला, बै से बैगनी, नी से नीला, बैनी आ पीला ला। ठीक, तो बैनी आ पीला ला, ये होते हैं इस प्रकार के कुछ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर यहीं से पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3 फिजिक्स का। तब तक के लिए आप लोग को, अगर जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए दोस्तों, और शेयर करिए दोस्तों, ताकि आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार हमें मिल सके, और हम क्या है, आपके जैसे और आपको साथ में लेके आगे बढ़ते रहें। चलिए, तब तक का जय हिंद, जय भारत,